या तो इन्हें आपसे कुछ मंगाना है, और दूसरा या इनसे कुछ नुकसान हो गया। तो ही ऑप्शन हो सकते। एक जैसे हमारे एक गिपति महाराज है, का नाम है आपको महाराज? जी, जैसे हमारे श्रीमान ओमकार महाराज है गिपति जी, इन्हीं घरवारी। ये तो टेढ़ी है, ये सीधे पे टेढ़ी है। टेढ़ी? अरे तो गड़बड़ है। माना कि एक पत्नी मैया को एक कानों को कुंडल खोएगी और सोने, भगवान न करे जो खोवे, मैं तो समझावे को कह रही हूँ। माना कि इनको कान को कुंडल खोएगा, वो बेचारी सोच रही है शाम को पति देव आएंगे, सुनेंगे तो डांटेंगे, डांटेंगे का हो सका तो पीटेंगे, जो कि बड़ी मुश्किल से कुंडल बनवाए पर। अरे महाराज अबे बेचारी सोचने लगी कहा करें, सोचने लगी अरे छोड़ो सब शाम हो तब देखी जाए। शाम वही पति देव घर पे आए, शाम को खाना बनायो, पति देव को खिलायो, बच्चों को खिलायो, बाद में खुद भी आया। पति देव तो खाना खाए के आराम से चारपाई पर लेट गए, और इन्होंने कहा करो घरों को जितना काम सारो कर लियो। सारो है क्यों? काम से फ्री है कि पति देव के पास पहुंची, पति देव चारपाई पर लेटे पैरने की तरफ बैठ गई, और धीमे धीमे उनके पाए दबाने लगी। और जो तो सबको मालूम है कि पत्नी पति के पैर दबाएगी तो कबू चुप ना बैठेगी, कुछ न कुछ बातें लगी रहे। हाँ, अब ऐसे ही अन्य बातें छुड़ गई। आज आप सारे दिन पटियाली में रहे, वो ऐसे कह रहा था, वो वैसे। अरे एक बात और बताओ, बोले अरे वो नहीं है मुनी, बोले हाँ उन्हें भैया शादी आ गई है क्या? अच्छा तो उसकी तो सही टॉपिक ले हो, वो नहीं है लल्ला मुनी, बोले हाँ। तुम्हारी कसम बाकी भौरिया को एक खान को कुंडल खोएगो, मुनि बेचारो इतना अच्छा होता है भाई बहु से चुका ही ना है। सोई बेचारे ओमकार के पति महाराज उठ के बैठ गए, कहने लगे नाए गई तो नाए गई, खोएगो तो खोएगो, अब पत्नी को डांटने से पीटने से मारने से क्या कुंडल वापस मिल जाएगा? हो गया तो हो गया। कोई बोली तुम्हारी कसम एक कानों आज में रोकेगा। तो ये क्या है? इसे हम अवगुण नहीं कहेंगे, ये एक गुण है प्यारे। वैसे तो बाबा जी रामायण जी में लिखते हैं प्रत्येक स्त्री के अंदर 8 अवगुण होते हैं, जिसमें से सबसे बड़ा अवगुण होता है नारी स्वभाव सत्य कव कहे, और अवगुण 8 सदा उड़ रहे हैं। प्रत्येक स्त्री के अंदर 8 अवगुण होते हैं, जिसमें से सबसे बड़ा अवगुण बताया है झूठ बोलने का। नहीं 1000 रुपया किराया पड़ोसी ने पूछ ली तो 15 की बताए। अरे जी तुम्हें गवालम लल्ला के पापा लेके आए, बड़ी महंगी है। ऐसी सती मैया उस बात को छुपाने के लिए बाबा से करी, बाबा 1 लोटा घोटू या 2 लोटा? बाबा बोले वाजी बात तो 2 लोटा भगिया घोट रही है। बाबा बोले आज बिल्कुल भी भांग पीने का मेरा मूड बिल्कुल नहीं, मैंने पूछ रहा हूँ वो बताओ। मैया समझ गई बात, बाबा नहीं मानेंगे, पूछ के ही माने। तो मैया ने कही कछुन परीक्षा लीन गुशाही, और कीन प्रणाम तुम्हारे नहीं। प्रभु जैसे आपने उन बच्चों को प्रणाम किया था ना, वैसे ही दूर से मैंने अच्छे से देख नहीं पाया था उन्हें, इसलिए उनके पास जाकर के जैसे आपने प्रणाम किया था ना, ठीक उसी प्रकार से मैं भी उन्हें प्रणाम करके आई हूँ। बोले बाबा सोचने लगे वारी सती, पहली गलती तो जो कर गई कि तू मानी नहीं, परीक्षा लेने को गई, और दूसरी गलती जो कर रही असफल है गई तो झूठ बोल रही है मोते। तो भोले बाबा ने कहा कोई बात नहीं। भोले बाबा ने आसन उठाया और आसन उठा करके अपने सामने डाल दिया और एक संकल्प लिया है। बाबा ने इशारा दिया है सती बैठ जाओ। बाबा ने एक संकल्प लिया, क्या?
भैया भोले बाबा ने संकल्प किया है कि सती तूने मेरी माँ सीता का रूप धारण किया, इसलिए शिव संकल्प कीन मन माही और जा तन भेंट सती अब सती मेरी और तेरी शरीर से भेंट नहीं होगी। इतना कहते भोले बाबा ने समाधि लगा ली। सती मैया का रो रो करके हाल बेहाल है भैया। 1 2 4 साल नहीं, 10 20 50 साल नहीं, भोले बाबा ने अपनी समाधि लगाई 87,000 साल तक। 87,000 साल तक, 87,000 साल के बाद बाबा की समाधि खुली। कटे वृक्ष के समान मैया पैरों पर गिर गई। बाबा को क्षमा कर दो। बाबा के सामने बैठ गई, बाबा को क्षमा